मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज तुम सभी को चार मित्र ये कहानी सुनाने जा रही हूँ और ये कहानियाँ आधारित है चार मित्र के ऊपर। ये चार मित्र है हिरन, कौवा, चूहा और कछुआ। इन चारों के बीच जो मित्रता है या सहयोगिता है, इसके बारे में पाठ में उल्लेखित है। इस पाठ से हमें यही नीति शिक्षा मिलती है कि हम एक दूसरे को सहाय करके कैसे खुश रह सकते हैं और हमें कोई दूसरा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आओ हम समय नष्ट ना करके कहानी को पढ़ना शुरू करें। चार मित्र। एक घने जंगल में एक झील थी। उसके किनारे चार मित्र रहते थे। पहला एक छोटा सा भूरा चूहा था। वो झील के किनारे एक आरामदेह बिल में रहता था। दूसरा मित्र एक काला कलूटा कौवा था। वो पास ही एक जामुन के पेड़ पर रहता था। तीसरा मित्र एक कछुआ था। उसका घर झील में था और वही उसे आनंद आता था। चौथा मित्र एक हिरन था। उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आँखें थी और सुनहरे बदन पर सफ़ेद चिट्टियाँ। चारों मित्र हिल मिलकर सुख से रहते थे। जंगल के उस हिस्से में वे बिना किसी परेशानी के शांति से दिन बिता रहे थे। एक शाम चूहा, कौवा और कछुआ झील के किनारे बैठे बैठे छोटे मित्र हिरन का इंतज़ार कर रहे थे। बैठे बैठे घंटों बीत गए पर हिरन नहीं आया। कौवा हिरन की खोज में उड़ चला। उड़ते समय हिरन को पुकारता भी रहा, हिरन प्यारे, हिरन तुम कहाँ हो? कुछ समय बाद उसे अपनी पुकार के जवाब में एक हल्की आवाज़ सुनाई दी। वो हिरन की आवाज़ थी। बचाओ मुझे बचाओ, हिरन कह रहा था। मैं यहाँ हूँ यहाँ। कौवा नीचे आया तो देखा कि हिरन एक जाल में फंसा है। ओह, तुम तो जाल में फंसे हो, कौवे ने दुखी होकर कहा। अब क्या किया जाए? अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारी मदद के लिए दोस्तों के पास जाता हूँ। अपने दोस्त को देख हिरन की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, भाई जो ठीक समझो करो, मगर जो कुछ करना है हो जल्दी करो। कौवा फुर्ती से उड़ता हुआ झील के पास लौट आया। उसे देखते ही चूहा और कछुआ दोनों एक साथ बोलने लगे। क्या हमारा मित्र मिल गया? हाँ दोस्तों हाँ, कौवे ने कहा। मिल तो गया, लेकिन इस समय वो भारी खतरे में पड़ा हुआ है। कौवे ने हिरन के जाल में फंसे होने की सारी कहानी अपने मित्रों को कह सुनाई। इस पर कछुए ने झटपट एक उपाय सोच निकाला। उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, चूहा जाल काटकर हिरन को आज़ाद कर सकता है। हाँ क्यों नहीं, चूहे ने कहा, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा कैसे? यह भी कोई बात है, कौवे ने कहा। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाऊंगा। तो आओ चले, चूहे ने कहा और उचक कर कौवे की पीठ पर बैठ गया। चूहे को लेकर कौवा उड़ा और थोड़ी ही देर में हिरन के पास जा पहुंचा। हिरन के पास पहुंचते ही चूहा फौरन कौवे की पीठ से उतरा और अपने पौने दांतों से जाल काटने लगा। उसने जरा ही देर में हिरन को आज़ाद कर दिया। हिरन उठ खड़ा हुआ। उसी समय धीरे धीरे रेंगता हुआ उनका चौथा साथी कछुआ भी वहीं आ पहुंचा। सब हिरन के बच निकलने की चर्चा करने लगे। अचानक किसी के आने का खटका सुनकर चारों चुप हो गए। उन्होंने देखा सामने से बहेलिया चला आ रहा है। बहेलिए पर नज़र पड़ते ही कौवा उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। चूहा एक बिल में जा छिपा और हिरन चौकरी भरता हुआ पल भर में गायब हो गया। लेकिन कछुआ बेचारा क्या करता? वो जैसे तैसे एक झाड़ी की ओर रेंगने लगा। बहेलिए ने पास आकर देखा तो जाल खाली देख वो चक रह गया। अरे ये क्या? उसने कहा। फंसा फंसाया हिरन भाग निकला।
वो चकित होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी निगाह झाड़ी की ओर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसने कहा, यहाँ तो कछुए राम दिखाई दे रहे हैं, चलो आज इन्हीं का भोग लगाया जाएगा। उसने लपक कर कछुए को पकड़ा और एक थैले में बंधकर घर की ओर चल दिया। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा इस सारी घटना को देख रहा था और सूहे भाई और हिरन भाई उसने अपने दोस्तों को पुकार कर कहा, जल्दी आओ जल्दी, हमारा मित्र कछुआ भारी मुसीबत में फंस गया है। चूहा और हिरन तुरंत भागे भागे कौवे के पास आए। कौवे ने कहा, कछुए को आज़ाद कैसे कराया जाए? जो कुछ भी करना हो। चूहे ने कहा, बहेलिए के घर पहुंचने से पहले ही कर डालना चाहिए। हिरन ने कहा, हमें क्या करना है? यो मैं बताता हूँ। मैं बहेलिए के रास्ते में खड़ा होकर घास चरने का बहाना करूँगा। बहेलिया मुझे देखेगा तो थैला छोड़कर मेरे पीछा करने लगेगा। उसी बीच चूहा थैला काट देगा और कछुआ आज़ाद हो जाएगा। लेकिन मान लो कहीं उसने तुम्हें पकड़ लिया तो? कौवे ने पूछा। अरे नहीं, तुम चिंता ना करो, मैं इतना तेज़ दौड़ूंगा कि उसे नानी याद आ जाएगी। हिरन बहेलिए के रास्ते में जाकर आराम से खड़ा हो गया और मज़े से घास चरने लगा। हिरन उसे देखते ही बहेलिया चिल्लाया, कितना मोटा ताज़ा हिरन। उसने थैला ज़मीन पर रखा और हिरन को पकड़ने दौड़ा। उसी समय चूहा फुर्ती से आया और थैला काटने लगा। ज़रा ही देर में कछुआ आज़ाद हो गया। वो भागा और पास ही एक घनी झाड़ी में छिप गया। इधर हिरन ऐसा दौड़ा कि बहेलिया उसकी दुम भी ना पकड़ सका। वो खाली हाथ थैले के पास लौट आया। हिरन हाथ ना आया तो क्या हुआ? उसने कहा, यह मोटा ताज़ा कछुआ तो है ही, आज के खाने की यही काफ़ी है। लेकिन जब बहेलिया ने थैला उठाया तो वो खाली निकला। वो इतना चकित हुआ कि उसे अपनी ही आँखों पर यकीन न आया। यो क्या? वो चीखा, कछुआ नदारद, इतना सुस्त जानकर कैसे भागा होगा? लगता है आज मेरी किस्मत ही खराब है। कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ छिपे छिपे बहेलिए को देख रहे थे। जब वो खाली थैले लेकर चला गया तो वे सब ठाठ से बाहर निकल आए। इस प्रकार वे चारों मित्र मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हुए कई बरसों तक आनंद से दिन बिताते रहे। अब इस कहानी से क्या सीख मिली? कि हमें एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे को समय आने पर, मुसीबत के समय सहायता करना चाहिए। तब हमारे प्रकृति कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, आज की कहानी में इतना ही बाकी था। आओ बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।